हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में कि क्या होम रेमेडीज आप ले सकते हैं जिससे आपके जो सिम्टम है ब्रोंकाइटिस के, जो खांसी ज़्यादा हो रही है, आपकी म्यूकस ज़्यादा बन रहा है और आपकी छाती में जो दर्द हो रहा है उसमें आप थोड़ी राहत पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता क्या है, उसमें क्या ऐसे लक्षण आते हैं कि आपको परेशानी हो रही है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक लंबे समय से चली आ रही बीमारी है जिसमें आपकी जो श्वास की जो नलियां है, जिसको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से या कोई ना कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो इसमें जो समस्याएं है वो बनती है कि आपको खांसी आती है, आपको छाती में दर्द होता है, आपको हल्का बॉडी में पेन रह सकता है, या फिर आपको बहुत ही कम बुखार रह सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो सकता है। अब वो जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपको इन्फेक्शन कैसे हुआ है, कि ब्रोंकाइटिस का कारण क्या है। तो उसकी कारण की ऊपर डिपेंड करता है कि स्पूटम का जो कलर है वो क्या है। तो बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के केसेस में होम रेमेडीज़ के बारे में। तो पहला एक होम रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है हनी। हनी इजीली अवेलेबल रहता है। आप लगभग सबके घर में हनी रहता है, और हनी के अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, कि अगर कहीं ना कहीं लंग्स में कोई इन्फेक्शन की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस हुआ है तो हनी अगर आप कंज्यूम करेंगे तो वो इरेडिकेट उसको करता है। हनी को आप कैसे ले सकते हैं? ल्यूको वाटर के साथ हनी आप ले सकते हैं। दिन में एक बार भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। सेकेंड होम रेमेडी है तुलसी। तुलसी भी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है और आपके गले को बहुत सूदनिंग प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करती है। अगर आप तुलसी लेते हैं तो खांसी जो आपको बार बार आ रही है तो उसमें बहुत आराम मिलता है और आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। तुलसी बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगी। अब तुलसी कैसे आप ले सकते हैं? तुलसी को आप चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर तुलसी की जो लीफ होती है उसको आप डायरेक्टली खा सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि ल्यूकवार्म वाटर में तुलसी को आप पी सकते हैं। थर्ड होम रेमेडी है अदरक। अदरक जिसको जिंजर कहते हैं, जिंजर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। बेसिकली ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं भी अगर सूजन है, वो सूजन की वजह से जो आपकी एयर पैसेजेस है उसमें जो ऑक्सीजन या फिर एयर का जो आदान प्रदान हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, और उसकी वजह से खांसी आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है। तो जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें होती है, तो वो आपकी जो सूजन है उसको कम करता है। तो जिंजर आप ले सकते हैं। जिंजर को आप डायरेक्टली शहद के साथ खा सकते हैं, या फिर आप जिंजर को चाय में या फिर ल्यूको वाटर के साथ पी सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडी है सबसे सिंपल, सब आप कर सकते हैं अपने घर पे, व्यायाम। मतलब योगा आप कर सकते हैं। जितने भी रेस्पिरेशन के योगा होते हैं वो आप कीजिए, उससे आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा। आपके फेफड़ों में, आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स में जो रुकावट आई है, जो सूजन आई है, व्यायाम करने से वो ठीक हो जाएंगी। तो आपको रेस्पिरेटरी योगास करनी है। नेक्स्ट आपके लिए सबसे सिंपल होम रेमेडी है कि खुद की बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। अब हाइड्रेटेड कैसे रख सकते हैं? हाइड्रेटेड आप पानी पीकर रख सकते हैं। ल्यूको वाटर पीजिए। आप ल्यूको वाटर पिएंगे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। जो खुश्की आ रही है, जो हॉर्सनेस आपके गले में है, जिसकी वजह से खांसी आती है, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट आपके लिए टिप रहेगी कि आप स्टीम लीजिए। रात में सोते समय आप स्टीम लेंगे तो जो कंजेशन है लंग्स में, जो ब्रोंकियल ट्यूब में स्वेलिंग एंड कंजेशन म्यूकस की वजह से हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा एंड आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। सो आई होप ये जो रेमेडीज़ है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप ब्रोंकाइटिस के सिम्टम से थोड़ी राहत पाएंगे। थैंक यू।